तो गाइस सब कैसे हो? मैं हूं रिटेलर चैनल पर आप लोगों का एक बार स्वागत। तो आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं, हम जो पैन कार्ड करते हैं उसका जो फॉर्म रह जाते हैं हमारे पास कस्टमर का फॉर्म, आधार कार्ड वगैरह डॉक्यूमेंट जो भी रह जाते हैं वो हम हमारे पास नहीं रख सकते। यूटीआई का रूल है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हो उसे हमें बाय पोस्ट जो पैन कार्ड का ऑफिस होगा, जो यूटीआई का ऑफिस होगा वहां पर हमें सेंड करना पड़ेगा। तो आप लोग आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि आप लोग ये सेंड कैसे करोगे, कैसे आप लोग उसे पैकिंग करोगे, किस तरह से सजाओगे, कितना खर्चा आते हैं आपको पोस्ट करने में, क्या पोस्ट करोगे, स्पीड पोस्ट या नॉर्मल पोस्ट, सब कुछ हम बात करेंगे आज के वीडियो में। और आप लोगों को लाइव दिखाएंगे भी, क्योंकि आज मैंने हमारे बहुत सारा पैन कार्ड का फॉर्म था, बहुत दिन से मैंने पोस्ट नहीं किया था, तो उसको मैंने अभी पोस्ट करके आ रहा हूं। आप लोग देख सकते हो ये रहे उसका स्लिप यार, आप लोग देख सकते हो यार वगैरह को क्या हालत है, क्योंकि मैं बाइक लेकर गया था और अभी मैं पोस्ट करके आ रहा हूं। तो जो भी डिटेल सारा कुछ आप लोगों के साथ बात करेंगे। तो आप लोग भी अगर यूटीआई से पैन कार्ड अप्लाई करते हो, आपके पास भी फॉर्म है, आप उसे बाय पोस्ट सेंड करना चाहते हो बट कैसे नहीं जानते हो, कि आप न्यू काम कर रहे हो यूटीआई पर, आप नहीं जानते हो किस तरह से हमें फॉर्म को सेंड करना पड़ेगा बाय पोस्ट, तो वो प्रोसेस सारा कुछ बताएंगे, ए टू जेड प्रोसेस बताएंगे। वीडियो को सिर्फ एंड तक जरूर देखना, ये मेरा आप लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहली बात तो देखो, आपका एक दो पैन कार्ड बिल्कुल फॉर्म जो है वो मास सेंड करना, क्योंकि एक दो पैन कार्ड में फॉर्म सेंड करोगे तो आप लोगों को खर्चा बहुत ज्यादा आ जाता है। बट अगर एक साथ लगभग 20, 30, 50 हो जाएगा, तो अगर बाय पोस्ट आप ट्रांसफर करोगे तो आपका खर्चा ज्यादा कुछ नहीं आएंगे। मेरे कितना खर्चा है सब कुछ मैं बताएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, वीडियो को सिर्फ एंड तक देखना, ये मेरा एक रिक्वेस्ट है। देखो सबसे पहले आप लोगों को जो करना पड़ेगा, आप लोगों को जो फॉर्म रहेगा उसे एक आप लोग सबसे पहले तो मेरे जो फॉर्म है उसको देख लो। सबसे पहले मेरे पास कितना फॉर्म था वो नॉर्मली पहले एक बार देख लो। हाँ, मेरे कुछ जो चूहा है उसमें कुछ कार्ड भी दिया था, तो आप लोग जो फॉर्म रहोगे उसको सही से अच्छे से रखना, क्योंकि मैं उस फॉर्म को दोबारा पिन किया हूँ। तो आप लोग इसका चीजों का ध्यान जरूर रखना कि जो भी फॉर्म हो सही से अच्छे से रखना। ओके, तो यहाँ पर जो फॉर्म रहोगे, जब भी पैन कार्ड जिस तरह से अप्लाई करोगे उस तरह से फॉर्म को सजा के रखना, क्योंकि मैं गलती किया था, मैं अगर वगैरह से पैन कार्ड का फॉर्म को एक बस्ते में डाल दिया था। तो ये चीज आप बिल्कुल भी मत करना। जिस तरह से पैन कार्ड होते जाएगा उस तरह से पैन कार्ड का फॉर्म एक पैकिंग वगैरह करके, या कोई अगर बड़े खाप होगा एलईडी टीवी वगैरह कंप्यूटर का, तो उस खाप में डालते जाओगे। इस तरह से आप लोग काम करना। ओके, उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले तो फॉर्म को एक लिस्ट में सजा लेना। उसके बाद आप यूटीआई में जाके माई अकाउंट पर जाके यहाँ पर देखो पेंडिंग फिजिकल फॉर्म बोल के एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली उस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो कि आपका कितना पेंडिंग है, फॉर्म सेंड कर लेंगे कितना पेंडिंग है वो आपको दिखा देंगे। उसको एक एक्सेल से डाउनलोड कर लो, और एक्सेल से डाउनलोड करने के बाद उसे एक पिन दे दो। तो जितने भी आपका आ जाएगा सब पिन आ जाएगा। आप लोग देख सकते हो मेरे जितने भी लिस्ट वो मैं पिन दे रहा हूँ और पिन भी निकल गया। तो इस पिन देने का मतलब है कि जितने भी पैन कार्ड का फॉर्म आप सेंड करोगे उसका एक लिस्ट भी रहेगा, और लिस्ट से आप लोग मिला भी लेना कि आप जितने लिस्ट पर टिक करोगे या लिस्ट जो आएगा वो सारा पैन कार्ड का फॉर्म वहां पर है। इस चीजों का भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि काम जब करो तो प्रोफेशनली अगर काम करोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सब कुछ एक जो फॉर्म निकल आएगा वहां पर एक पेन लेकर टिक दे दो कि जितने भी पैन कार्ड का फॉर्म रहेगा वो टिक ले लो। जिस तरह से आपका जो पिन निकल हो वहां पर जिस तरह से सीट है उस तरह से आपका पैन को अगर हो सके तो फॉर्म को सजा लेने, क्योंकि अगर ज्यादा फॉर्म होगा तो यहाँ पर मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाते। पर अगर आपका कम फॉर्म है तो आप उसे अच्छे से सजा लेना। उसके बाद अगर आप पैकिंग वगैरह अच्छे से कर पाओ तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं कर पाओ तो मैं कुछ जुगाड़ के बात बताता हूँ। आपके जो जेरोक्स का पैकेट है उस जेरोक्स का पैकेट में पहले डाल दो। आप उसे राउंड भी करके डाल सकते हो या लूज करके भी डाल सकते हो। मेरे पास बहुत ज्यादा था तो मैंने राउंड कर दिया, आप लोग उसे लूज करके भी कर सकते हो। ओके, उस तरह से पहले एक उसमें डाल दो, उसके बाद थोड़ा सा पैकिंग कर दो। थोड़ा सा पैकिंग करने के बाद आपको उसके बाद जो फोटो पेपर होता है, आप लोग जानते हो फोटो पेपर जिस पे आता है, एक केरी देना पड़ेगा। मतलब आपको एक प्लास्टिक पेपर में उसे अच्छे से डालना पड़ेगा, क्योंकि भीग जाने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए पैकिंग बहुत बढ़िया तरीके से आपको करना पड़ेगा। आप नॉर्मली पैकिंग का जो तरीका मैं यूज करता हूं, पहले तो मैं एक जेरोक्स पैकेट पर डाल देता हूं, उसके बाद मैं एक कैरी यूज कर लेता हूं, जो टी शर्ट वगैरह जो पैकेट पर आता है उस टाइप का एक पैकेट यूज कर लेता हूं। उसके बाद मैं ज्यादा जो पेपर वगैरह मतलब ज्यादा कुछ खरीदता नहीं हूँ। जो फ्लिपकार्ट में जो प्रोडक्ट आता है ना बड़े बड़े मेरे एलईडी वगैरह, उसके बाद कुछ दिन पहले रिंग लाइट लिया था तो उसका खाप जो था वो मैंने रख दिया था अच्छे से, और मैंने उस पैकेट के ऊपर डाल दिया, उस पैकेट के डाल दिया। उसके बाद पूरी तरीके से अच्छे से सेलो टिप आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से लगाना पड़ेगा। अगर ज्यादा है तो एक जो बड़े सेलो टिप वो एक पैकिंग में लग जाएगा। और एक चीज जो पहले आप लोगों को ये पैकिंग अच्छे से करना पड़ेगा, और पैकिंग बहुत बढ़िया तरीके से करना पड़ेगा
वरना जब मतलब आप पोस्ट करने के लिए जाओगे तो वो लोग रिजेक्ट कर देंगे, बोल देंगे कि नहीं ये आप नहीं पोस्ट कर सकते क्योंकि ये पैकेटिंग अच्छे से नहीं हुआ। क्योंकि आप लोग शायद जानोगे या नहीं जानोगे मुझे नहीं पता, जो पार्सल होता है इस तरह से छोड़ देते बगल में, उतना ज़्यादा आपका ध्यान नहीं रखते कि अंदर में क्या हो। वो लोग मतलब बहुत ज़्यादा जब हो जाते तो अच्छे से ध्यान वगैरह नहीं रखते। तो पैकिंग आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से करना पड़ेगा। आप जो दूसरा बहुत चीज़ों का ध्यान आप लोग को रखना पड़ेगा कि आप अगर अलग अलग कंपनी का काम करते हो, मान लो जैसे कि मैं यूटीआई पर, एक तो है मैं जो पीएससी इंडिया पैन इंडिया सर्विस से काम करता हूँ, जिन लोगों का जिसका आईडी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, और दूसरा मैं सीएससी से भी करता हूँ। तो इन दोनों का फॉर्म मुझे मैं अलग करके सेंड करता हूँ, जिसमें वो लोग जब देखेंगे वो भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होगा कि ये अलग अलग है, वरना दिक्कत आ जाएगा। और आप लोग भी अगर किसी अलग अलग कंपनी में काम करते हो, अलग अलग आईडी है आपका, मतलब एक आईडी में नहीं है, तो अलग अलग आईडी का अलग अलग फॉर्म सेट बनाइए। ओके, मतलब इस तरह का अगर सीएससी में बनाइए, इस तरह से पैन इंडिया का बनाइए, इस तरह से, क्योंकि आईडी आपका अलग अलग आईडी है तो इसलिए अलग अलग उसको सेट कीजिए। उसके बाद जो मेन आ जाते हैं कि आपको एक पिन निकालना पड़ेगा, जो एड्रेस वाला पिन। आप अगर हाथों से लिखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि आपको पिन निकालना पड़ेगा, बट क्या है ना, अगर आप लोग कंप्यूटर से निकालोगे तो यहाँ पर जो प्रॉपर जो वर्ड होता है वो अच्छे से दिख जाते हैं, तो जो जब पोस्ट होता है तो वहाँ पर लिखने में बहुत ज़्यादा आसानी भी हो जाते, तो वो लोग ज़्यादा एक्सेप्ट कर लेते। तो यहाँ पर जो कलकत्ता का जो एड्रेस है, मेरे नियरेस्ट जो ऑफिस है कोलकाता का, तो कोलकाता का जो एड्रेस है वो मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। बाकी आपका जो भी स्टेट है उसका आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको एड्रेस दे दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो मेरे कलकत्ता का जो एड्रेस है मैं उसको आप लोग देख सकते हो कंप्यूटर पर, मैंने उसको किस तरह से लिख कर रखा है, मैं सेव करके रखा हूँ, और इसको मैं पिन दे देता हूँ। तो इसको मैं पिन दे दिया, और भी एक पेज खाली है पीछे में, तो उसको मैं पिन दे दिया। तो इसमें क्या है, जो पैकिंग मैंने किया उसका इधर पर भी मैं एक चिटकाऊंगा, और उधर पर भी मैं एक जो एड्रेस वाला है एक्नॉलेजमेंट स्लिप है इसको मैं लगाऊंगा। तो इसमें क्या है, पहले तो टू देकर जिस एड्रेस पर सेंड करूंगा ऑफिस एड्रेस वो दूंगा, उसके नीचे फॉर्म लिखकर जो मेरे एड्रेस है वो मैं दूंगा। तो ये दोनों एड्रेस आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा, कंप्यूटर से लिखोगे तो बहुत बढ़िया होगा। उसको लिखने के बाद उसके ऊपर पूरा प्लास्टिक जो सेलो टेप होगा पूरी तरीके से, सेलो टेप के अलावा अदर्स बिल्कुल भी इसमें कुछ मत यूज कीजिए आप फुल्ली, क्योंकि वो लोग बोलते हैं, मैं 2-3 बार पहले किया था तो मेरे को रिजेक्ट हो गया था। तो क्या है, वो बोलते हैं ये जो आप एक्नॉलेजमेंट दे रहे हो, मतलब एड्रेस लिखा रहते, ये बहुत सारा टाइम जो हुक वगैरह रहते उसमें फट जाते हैं, बहुत सारा टाइम पानी में भीग जाते हैं, तो एड्रेस ठीक से नहीं दिखाई देता है, तो जिसकी वजह से डिलीवर नहीं हो पाते। तो इसको अगर अच्छे से आप सेलो टेप से दे दोगे तो पानी में अगर कुछ भीग भी जाएगा कोई दिक्कत नहीं, किसी से फटेगा भी नहीं। तो इसको पूरी तरीके से आप सेलो टेप में जोड़ दो। तो मैं फुल इसको सेलो टेप कर दिया, जिसमें ये ना तो टूटेगा ना भीगेगा। तो इस तरह से आप लोगों को भी दो दिख पड़ी, दो साइड पड़ी, आप लोगों को जो एड्रेस शीट है उसको अच्छे से लगाना होगा, उसके बाद आपको सेलो टेप करना होगा। तो ये जब सारा काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को जाना पड़ेगा आपका ऑफिस। देखो सबसे पहले बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पहले तो मैं अपना जो हेड ऑफिस होता है, पोस्ट ऑफिस का हेड ऑफिस था, वहां पर मैं जाके पोस्ट करता था। तब मैंने स्पीड पोस्ट करता था, क्योंकि तब 2 kg के अंदर 2 kg से अगर ज्यादा हो जाएगा तो स्पीड पोस्ट नहीं होता, तो नॉर्मल पार्सल करना पड़ता है। अगर 2 kg से कम है तो वहां पर स्पीड पोस्ट मतलब कर सकते हो। अब जो स्पीड पोस्ट है और नॉर्मल पोस्ट है, इस दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। जो स्पीड पोस्ट होता है ये बहुत जल्द से जल्द चल जाता है, और जो नॉर्मल होता है ये थोड़ा स्लो जाते हैं। दोनों में ये फर्क है, और दोनों में पैसा के भी बहुत ज्यादा डिफरेंस, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जो गया था वो मेरा जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है वहां पर मैंने गया था, क्योंकि वो पहले वहां पर पार्सल नहीं लेता था, बट अभी वो पार्सल ले रहा है। तो उसमें मैं जब गया था तो पहले उन्होंने पूछा स्पीड पोस्ट या नॉर्मल पोस्ट, तो मैंने बोला स्पीड पोस्ट, क्योंकि जल्द से जल्द चला जाते। तो स्पीड पोस्ट जब देखा कि 3 kg का हुआ था, मेरे जो पैकिंग था 3 kg का, तो 3 kg का बोला, उन्होंने बोला कि आप स्पीड पोस्ट नहीं कर सकते, आपको नॉर्मल पोस्ट करना पड़ेगा, नॉर्मल पार्सल करना पड़ेगा। तो मैंने बोला नॉर्मल ही कर दीजिए। तो मेरे 3 kg का नॉर्मल, 3 kg और कुछ हुआ था समथिंग, तो वहां पर मेरे को लगभग 150 रुपीज का आसपास कुछ खर्चा आया था, जो कि बहुत ही कम है। ये अगर आप स्पीड पोस्ट करते थे तो लगभग 200-250 रुपीज का आसपास खर्चा चला जाता है। मतलब स्पीड पोस्ट में बहुत ज्यादा खर्चे नॉर्मल पोस्ट थे, बस जो स्पीड पोस्ट होता है उसमें जल्द से जल्द जो आपका फॉर्म है वो चला जाता है। यही सिर्फ नॉर्मल सी बात है। तो जब भी मैंने पोस्ट किया उसके बाद इस तरह के एक स्लिप मेरे को दे दिया। ये स्लिप आप लोगों को अच्छे से रखना पड़ेगा। जो स्पीड पोस्ट करोगे तो आप लोगों को स्टिकर दिया जाता था, बट ये नॉर्मल पोस्ट पर मुझे ये दिया गया, यहाँ पर भी आप लोगों को स्टिकर दिया जाता है।
तो वो जो स्लिप है इसको अच्छे से आप लोगों को रखना पड़ेगा, अच्छे से रखना पड़ेगा। और जो एक्सेल शीट आपने डाउनलोड किया था, जिसको पिन किया था, उसको भी वो फॉर्म के साथ भी आप लोगों को देना पड़ेगा और एक कॉपी आपके पास रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी टाइम अगर कोई प्रॉब्लम आते है तो आप उसे बता सकते हो मैंने इतने फॉर्म मैंने बाय पोस्ट सेंड किया था, ये मेरा स्लिप है और ये मेरा फॉर्म है, मैंने इतने फॉर्म मैंने बाय पोस्ट सेंड किया था, इसका एक प्रूफ आपके पास रह जाएगा। तो एक बहुत ही आसान सा तरीका है, कोई ज़्यादा टेंशन वाली लेने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी 4-5 बार हो गया मैंने बाय पोस्ट सेंड किया, तो ज़्यादा कुछ खर्चा वगैरह कुछ खास खर्चा नहीं आते, सिर्फ नॉर्मल से खर्चा आ जाते हैं, जो कि 250-200 में मैंने बहुत सारा फॉर्म था। आप लोग देखोगे कि मेरे पास कितना ज़्यादा फॉर्म था और सारा फॉर्म मैंने बाय पोस्ट कर दिया। हाँ, मेरे को पहले सेंड करना चाहिए था, क्योंकि आप लोगों के पास जब भी 30-50 हो जाएगा तो बाय पोस्ट सेंड कर देना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरा थोड़ा काम ज़्यादा हो गया था, तो जिसके वजह से नहीं। और आप लोग एक चीज़ों का ध्यान रखना कि 12 बजे से पहले आप लोग को पोस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि शायद हो सके मेरे एरिया पर भी 12 बजे के बाद और पार्सल नहीं लेते हैं, तो आप लोग जब भी पार्सल करोगे तो 12 बजे से पहले ही जाना, उसके बाद पार्सल कर देना। ओके, तो ये नॉर्मल सी है, आपका जो भी पोस्ट ऑफिस है वहां से आप पहले तो पूछ लेना कि यहाँ से पार्सल होगा या नहीं होगा। अगर वहां से हो जाए तो बहुत आसान बात है, अगर नहीं होते तो आपका जो भी हेड ऑफिस होगा, हेड ऑफिस भी लगभग 10-20 किलोमीटर के अंदर मैक्सिमम रह जाते, वहां पर जाके भी आप पोस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो लिस्ट आपने डाउनलोड किया था वो उसको आपके पास एक रखना चाहिए, और एक उस जो पैन कार्ड का फॉर्म दोगे उसके साथ एक दे देना, और जितने भी फॉर्म दोगे उसका एक टिक दे देना। उसके बाद जो आ जाते हैं कि पैकिंग बहुत बढ़िया तरीके से करना, क्योंकि पैकिंग बढ़िया नहीं रहेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, यही बात है। अगर 2 kg के नीचे तो स्पीड पोस्ट से करना, क्योंकि उसमें पैसे थोड़ा सा ज़्यादा लगते बट काम बहुत जल्द से जल्द हो जाते। तो इसमें बहुत सारा दिक्कत आ जाते, कस्टमर का एक प्रॉब्लम आ जाती कि हम पोस्ट तो कर दिया बट वहाँ पर जो पेंडिंग हो वो अभी भी करे। दोस्तों, पेंडिंग हटने में 1 साल 2 साल तक भी टाइम लग जाते, मैंने खुद देखा, तो उसमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं। बट ये जो स्लिप है, इस तरह का स्लिप आप जरूर रखना, साथ में जितने भी फॉर्म सेंड किया था उसका जो लिस्ट था वो लिस्ट भी आपके पास एक जरूर रखना, क्योंकि अगर किसी टाइम कोई दिक्कत आती है तो वो आप दिखा सकते हो। तो देखो, जो भी चीज़ मैंने किया सारा कुछ मैंने आपको दिखाया अभी, और सारा कुछ बताया, कुछ मिस हो गया तो माफ कर देना, और भी कुछ भी डिटेल्स जानना चाहते हो तो कमेंट करके बता सकते हो। और यूटीआई का आईडी अगर आप लोग लेना चाहते हो तो यूटीआई का आईडी भी हम प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करते हैं। तो यूटीआई का आईडी अगर लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हो, आप लोगों को नंबर दिए गए। अगर आप एनएसडीएल का आईडी लेना चाहते हो तो भी आप ले सकते हो। एनएसडीएल पर ये जो चीज़ है ये आप लोगों को नहीं करना पड़ते, बट एनएसडीएल का आईडी ले सकते हो। एनएसडीएल आईडी का कुछ चार्ज है जो आप लोगों को व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो जो भी डिटेल्स शायद मैंने बता पाया, कुछ मिस हो माफ करते हैं। आज के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू, बाय बाय।